everybody will pay attention. We are starting the lecture need to. Okay, if you remember yesterday we saw one movie. We watched one movie yesterday. The movie name was of course. At that time also I was pointing every student, I was telling everyone, and I was pointing everyone. मैं सबको बता रहा था कि कितने simple sentences use हो रहे थे English के. हम लोग देख रहे थे want to, like to, need to, have to, should, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यही तरह के तो सेंटेंस यूज हो रहे थे. जब भी कोई आम इंग्लिश बोली जाती है तो उसमें इस तरह के ही तो जुमले इस्तेमाल होते हैं. जो गोरे इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो इसी तरह के आम सेंटेंसेस तो बोल रहे होते हैं. जैसे हम उर्दू में आम कॉन्वर्सेशन करते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी आम कॉन्वर्सेशन होती है. किन की बेसिस पे होती है, किन लेक्चर्स की बेसिस पे होती है वो आम कॉन्वर्सेशन? उसमें वांट टू शामिल है, उसमें कैन शामिल है, उसमें मस्ट शामिल है, उसमें हैव हैज टू शामिल है, उसमें टेंसेस में से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेगेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, जो 6 टेंसेस मैं कहता हूं कि बहुत अहम है, ये सारी चीजें शामिल है. उन्हीं में एक लेक्चर बहुत अहम है जिसका नाम है नीड टू. आपने देखा कल मूवी एक्टिविटी में सारी कॉन्वर्सेशन में कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था नीड टू. ओके, नीड टू की बात करते हैं. So everyone is ready? Okay, now we are talking about need to. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कभी कभार नीड, जब भी नीड की बात आती है इंग्लिश में तो हमारा माइंड फौरन क्लिक करता है, क्योंकि नीड की उर्दू क्या है? जरूरत. जरूरत हमारा माइंड क्लिक करता है. जहां नीड का वर्ड आता है हमारा माइंड क्लिक करता है कि कोई जरूरत वाली बात हो रही होगी. बिल्कुल ऐसा ही है इंग्लिश में. लेक्चर जो है नीड, चाहे कोई भी लेक्चर हो, नीड का एक्टिव हो, पैसिव हो, एक्शन हो, नॉन एक्शन हो, कुछ भी हो, बात करता है जरूरत की. कभी कभार नीड ऑब्जेक्ट के साथ भी आता है प्रेजेंट सिंपल में. किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में. वहां पे नीड खुद एक वर्ब बन के आता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर. कैसे? सब्जेक्ट और नीड और फिर डायरेक्ट वो चीज आ जाती है जिसकी जरूरत है. जैसे मैं कहता हूं मुझे हेल्प की जरूरत है, आई नीड हेल्प. मुझे हेल्प की जरूरत है, आई नीड हेल्प. हेल्प, हेल्प चाहिए करना, ये कुछ बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है हेल्प की, कि आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की जरूरत है. मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर. मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड पेन. जरूरत की बात हो रही है. आई नीड अ पेन, आई नीड कॉपी, आई नीड हेल्प, आई नीड वाटर. सिर्फ सिंपल नीड की बात हो रही है. प्रेजेंट सिंपल में नीड खुद एक वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. तो ऐसे भी नीड इस्तेमाल होता है. जैसे वांट, आई वांट हेल्प, आई वांट वाटर. इसी तरीके से आई नीड हेल्प. ओके, आई नीड टी, आई नीड टी, आई नीड कॉफी. इस तरह भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल में नीड, इस तरह भी. मगर हमारा फोकस, हमारा कंसर्न, हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर क्या है? नीड टू. बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत ही कॉमन लेक्चर है, बहुत ही आम सा लेक्चर है. आम से मतलब है बहुत ज्यादा इंग्लिश में यूज होता है. तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं. क्या कह रहा है? नीड टू. लेक्चर है नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसका एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन भी बनता है बी और हैव से. इसका पैसिव भी बनता है नीड टू बी से. अभी हम सिर्फ स्टिक करेंगे और स्टे करेंगे सिर्फ एक्टिव के साथ. Lecture name is need to plus verb first form. Okay, please focus. क्या कह रही है definition? We use it to express that something is important for you to do. क्या बात कर रहा है भाई? Importance की बात कर रहा है. Importance की बात कर रहा है कि कोई चीज आपके लिए करने को बहुत जरूरी हो, तो वो काम, वो चीज बताने के लिए हम लोग need to का यूज करते हैं. आगे डेफिनेशन और फर्दर क्या जा रही है? Often used for something that is important one time. कभी कभार वक्त की भी बात करता है. किसी वक्त में कोई चीज जरूरत है. जैसे मैं कहता हूं मुझे घर जाने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे जो है यहाँ पे स्टे करने की जरूरत है. तो वक्त की बात भी करता है. किसी वक्त में कोई चीज हमारे लिए जरूरी हो तो वहां पे भी नीड टू इस्तेमाल होता है. बेसिकली क्या मकसद है नीड टू का? जरूरत. या तो किसी चीज की जरूरत होगी तो इसमें आएगा. मैं कहता हूं आई नीड मनी, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है. कोई काम नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है. वी नीड हेल्प, हमें हेल्प की जरूरत है. यू नीड अ माइक, ओके, ही नीड्स अ कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर की जरूरत है. अगर जब बात होगी एक्शन की, यानी कोई काम, एक्सप्रेस दैट समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू. कोई काम है, बहुत जरूरी है करने को. जरूरी का मतलब क्या है? नीड, जरूरत है. ओके, तो जब हम यूज करते हैं नीड टू, जैसे वांट टू, जैसे लाइक टू, जैसे हैव टू, ऐसे ही नीड टू. अब इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट. डूअर ऑफ एन एक्शन, प्रोनाउन का सबसे बड़ा बेटा सब्जेक्ट. पूरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी. सेकंड पर्सन इज you, and the third person is he, she, it, they, any name for example.
तो ये सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, INV, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है, INV, सेकेंड इज यू, थर्ड इज ही, शी, इट, दे, ये आ गए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन पूरा नाम है, काम को करने वाला, इंग्लिश में हर जुमले में ये आते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, तो आई काम करने वाला, इंग्लिश कौन बोलता है, आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया आपका लेक्चर नीड टू। अगर किसी चीज की बात हो रही होती तो ये टू नहीं लगता और डायरेक्ट वो चीज आ जाती, जैसे आई नीड इंग्लिश, आई नीड इंग्लिश, आई नीड मनी, आई नीड कॉपी। मगर यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, करने को कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जुमला है आई नीड टू लर्न इंग्लिश। लेट्स सपोज आदिल यहाँ पे पहले दिन जब ये आए तो मैंने कहा हाँ भाई यहाँ क्यों आए हो इस सेंटर में, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, तो इन्होंने अपनी जरूरत बताई, बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, आई एम हियर बिकॉज आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नो डाउट भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर किसी को इंग्लिश सीखने की नीड है, तो ये कहते हैं सर आई एम हियर बिकॉज आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि मुझे यहाँ इंग्लिश सीखने की जरूरत है, नीड टू लर्न इंग्लिश। ही नीड्स टू गेट अप अर्ली, क्या मीनिंग है इस जुमले के, हाँ लाउडली, उसे सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। ओके ओके, लेट सपोज आपके फादर वहां खड़े हुए उस कोने पे, आप देखते हैं, कहते हैं सर प्लीज अलाउ मी, मुझे अलाउ करें, मुझे वहां जाने की नीड है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। वी नीड टू फोकस ऑन स्टडीज, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। तो नीड टू बात करता है ऐसे काम की जिसे करने की हमें जरूरत हो। ओके मुझे मार्केट जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो मार्केट, मुझे प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, आई नीड टू गिव प्रेजेंटेशन। अच्छा दोनों में पूछ लेते हैं, मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन। अच्छा मुझे पेन खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ पेन। वहां सिर्फ पेन कह रहे थे कि मुझे पेन की नीड है, तो आपने कहा आई नीड अ पेन, और यहां कह रहे हैं आई नीड टू बाय अ पेन, मुझे पेन खरीदने की जरूरत है। ओके आप कहते हैं सर मुझे कार की जरूरत है, आई नीड अ कार, मुझे कार चलाने की जरूरत है, आई नीड टू ड्राइव अ कार, मुझे एक कार चलाने की जरूरत है। जहां भी हम ए लगाते हैं ना, ए का मतलब है हम जनरल चीजों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल चीजों की बात कर रहे हैं। जहां पे भी हम दा लगाते हैं ना, उसका मतलब है हम स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं। किसकी, स्पेसिफिक, स्पेशल। अगर ये पेन आम सा है तो मैं बोलूंगा आ पेन, आम सा। अगर ये खास है तो मैं बोलूंगा दा पेन। कोई आम सा लड़का खड़ा है बोलूंगा अ बॉय, और कोई खास लड़का खड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा द बॉय। मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू अ पार्टी, आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो ये ए और द किसी दिन और दिन बात करेंगे बड़े डिटेल में, आर्टिकल्स कहते हैं इनको, ए एन और द। अभी बात कर रहे थे हम लोग नीड टू की, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आई नीड टू बाय अ पेन, मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है। ओके आप कहते हैं सर मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूं, मुझे कैमरे की नीड है, तो क्या बोलेंगे, आई नीड अ कैमरा, मुझे एक कैमरा खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ कैमरा। अच्छा दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, डू और डस। चार के साथ हम लोग हमेशा डू लगाते हैं, आई, वी, यू, दे। इन चारों को हम नेगेटिव किससे बनाते हैं, डू नॉट से। डू नॉट को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, डोंट। और ही, शी, इट और एनी नेम, इनका नेगेटिव हम किससे बनाते हैं, डज नॉट से। और डज नॉट को मिला के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डजंट। ओके जैसे लिखा हुआ है आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव क्या कहता है, इसकी नेगेटिव की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है किताबों में, किताबों में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, कोई चीज इंपॉर्टेंट हो आपके करने को। इसका, इसके नेगेटिव जो है उसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, फॉर यू टू डू, कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो। आप कहते हैं सर कल मीटिंग है, मेरा आना जरूरी है। आदिल कहते हैं सर मेरा आना जरूरी है मीटिंग में। मैं कहता हूं नो यू डोंट नीड टू कम इन मीटिंग, आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है।
You don't need to come in meeting. आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है. कहता है सर क्या मैं गाड़ी चलाऊं, क्या मैं नीड है? मैं कहता हूं नो, यू डोंट नीड टू ड्राइव कार. आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही सवाल बनेगा तो डू और डज शुरू में आ जाएंगे. ओके, मुझे क्लास लेने की जरूरत है. आई नीड टू टेक क्लास. मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं है. आई डो नॉट नीड टू, आई डो नॉट नीड टू टेक क्लास. ओके, मुझे प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है. आई नीड टू गिव प्रेजेंटेशन. मुझे प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू गिव प्रेजेंटेशन. मैं आलिम फाजिल हूं. उमर शरीफ कहता अब्बा जंगल गए, आलिम फाजिल. कहता है अब्बा आपके आलिम फाजिल. उमर शरीफ को दूसरा बंदा कहता है नहीं, अब्बा का नाम आलिम, दोस्त का नाम फाजिल. ओके, सो अब बोले नहीं सर मैं आलिम फाजिल नहीं हूं. ओके, मुझे क्लास लेने की जरूरत है. आई नीड टू टेक क्लास. मुझे क्लास लेने की नीड है. अच्छा, और आगे चलेंगे ना, इसका हम इसमें भी ऐसी होता है. आई नीड हेल्प. मुझे हेल्प की जरूरत है. नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट. आई नीड मनी. नेगेटिव, आई डोंट नीड मनी. ही नीड्स पॉइंट्स. उसको पॉइंट्स की जरूरत है. हाँ, ही नीड्स पॉइंट. ही डजंट नीड पॉइंट. उसको पॉइंट्स की जरूरत नहीं है. अच्छा, हम इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस फिनिश करेंगे उसके बाद ये लेक्चर. हम इसका नॉन एक्शन भी बनाते हैं. जैसे आई नीड टू लर्न इंग्लिश. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. मुझे इंग्लिश स्पीकर बनने की जरूरत है. तो फिर क्या हो जाता है? आई नीड टू बी. ऐसे ही एक इशारा दे रहा हूं, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे. आई नीड टू बी इंग्लिश स्पीकर. आई नीड टू हैव पॉइंट्स. नॉन एक्शन जब बनेगा तो ये बी और हैव आ जाएंगे. पैसिव भी बनता है. इंग्लिश नीड टू बी लर्नड. इंग्लिश सीखने की जरूरत है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे, क्या बात कर रहे थे हम लोग? आई सेड टू यू पीपल इन स्टार्टिंग, even I told you that we watched movie yesterday. In that movie also I was stopping at many places just to remind you, just to tell you, just to give this information that they were using a lot of time this lecture need to, because it is one of the most common lecture. बहुत common lecture है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में. जैसे want to यूज होता है. बस बात यह है कि want to का मतलब है चाहत, चाहना कोई चीज. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं. I want to speak इंग्लिश. ओके, मैं लेक्चर लिखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू राइट लेक्चर. अगर ये होगा मुझे लेक्चर लिखने की नीड है तो क्या होगा? आई नीड टू राइट लेक्चर लाइक दिस. ओके, तो वॉन्ट टू चाहता हूं, नीड टू जरूरत है. बिल्कुल वैसे जैसे वॉन्ट टू बनता था ऐसे ही नीड टू बनता है. जैसे वॉन्ट टू का नेगेटिव था डू और डस से, ऐसे नीड टू का नेगेटिव है डू और डस से. I hope you understand this lecture and you are going to use this lecture in your English more and more. Okay, and also I want you to make some practice, make some sentences so that I get sure that you people have come on in this lecture. Okay, thank you. Please make some sentences.